नमस्कार। सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। 4 जून को आकांक्षा बोबड़े आत्महत्या या हत्या, यह एक पहली बार मर्ग दाखिल होता है जहां आकांक्षा ने आत्महत्या की, यह गुनाह दर्ज होता है 4 तारीख को रात को करीब 1 बजे के आसपास। घटनाक्रम ऐसा है कि 8 से 9 के बीच में जो कथित आरोपी है वह आकांक्षा के रूम पे पहुंचते हैं। वहाँ आकांक्षा उनको लटकी हुई दिखती है। प्रतीक नाम का व्यक्ति जो अभी आरोपी बताया गया है वह उसे उतारता है और कमरे से बाहर लेकर आता है, ऐसा उनकी बहन का कहना था। घटनाक्रम इससे पहले पूरा हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार दिन भर घटनाक्रम चला। कुछ नया अपडेट कल उनके जो रिश्तेदार थे यहाँ पर उनसे चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान मालूम पड़ा कि उस दिन वो किसी से मिलने जाना है, सर से मिलने जाना है, यह बोलकर अपने गांव से 2 व्हीलर पे अमरावती आई थी और 3:18 पे उसका फ़ोन था अपनी माँ को, जो कि उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद में लगातार वे उससे संपर्क में रहे, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। इसकी सूचना उन्होंने अपने यहाँ जो दूसरी बेटी रहती है वैदेही, उनको दी। रात को करीब 8 से सवा 8 बजे के बीच में, उसी समय जब यह दोनों भी पहुँचते, कुछ 5-10 मिनट का फ़र्क रहा होगा, 15 मिनट का रहा होगा, ये वहाँ पहुँचते हैं, लड़की भी वहाँ पहुँचती है। तब तक वह आकांक्षा को ऊपर से कथित लड़के के बताए अनुसार उतार चुका था और माँ उसके पास में थी और लगातार वह चिल्लाया जा रहा। दोनों का प्रेम प्रकरण था, ऐसा आज हमारे रिपोर्टर को उसकी एक सहेली है उन्होंने बताया। दोनों के बीच में कई चर्चा भी हुई, कई बार हुई भी, मुलाकात भी होगी। इन सारी चीज़ों का विवरण उन्होंने शायद पुलिस स्टेशन में दिया है, हमारे पास नहीं है यहाँ पर। घटना आत्महत्या की या हत्या की पहले नज़र में तो निश्चित रूप से आत्महत्या लगी, घर वालों को भी यही लगा, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम की प्रोविजनल रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अब हत्या या आत्महत्या, इन दोनों को अलग करने, क्योंकि दोनों में मौत होती है, मौत हुई है आकांक्षा की। हत्या आत्महत्या, यही हमको यहाँ देखना है कि क्या हुआ। इन दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते, 3 प्रकार के दस्तावेज है इसमें, जो इस गुत्थी को सुलझाएंगे। गुत्थी को है ना, हत्या आत्महत्या की। बाकी किसने मर्डर किया या आत्महत्या, क्योंकि ये अलग प्रश्न है, वो बहुत रिसर्च का है, इंक्वायरी, क्योंकि मामला अभी उलझा हुआ है। गाड़गे नगर पुलिस भी कहीं पर भी श्योर नहीं है कि क्या हुआ। हालांकि आज उनके पास में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, हमने पूछा उनसे तो अति गोपनीय है करके उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। हमने उनसे इंक्वेस्ट पंचनामा भी पूछा, घटनाक्रम का पंचनामा के बारे में पूछा, तो तीनों के बारे में जानकारी देने से उन्होंने, गोपनीय जानकारी हो सकता है, शायद कुछ ऐसा हो जिसके कारण आरोपी को संभलने का मौका मिल जाए, ऐसा जो भी उनका मामला हो सकता है। हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं है, हम सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। 2 प्रकार के पंचनामे होते हैं ऐसे में, एक घटना स्थल का जहाँ पर यह सारा घटना, जहाँ पर यह हादसा हुआ, और दूसरा एक आकस्मिक मौत का पंचनामा होता है जिसे इंक्वेस्ट पंचनामा हम लोग कहते हैं। यह पोस्टमार्टम के पहले होता है। उनको पहले वहाँ पर दवाखाने ले जाया गया। शाम में जब इनको रिपोर्ट आई, रात के करीब 9:30 के आसपास, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया, बॉडी को मर्चुरी में रखा। सुबह पोस्टमार्टम होता है। उस समय
पोस्टमार्टम के पहले पूरी बॉडी होती है, उसकी पूरी हर तरफ से शिनाख्त पुलिस द्वारा की जाती है। शरीर पे कहीं जख्म है, कहीं चोट लगी हुई है, कुछ यदि हाथ में कभी गहने रहते, कोई की अंगूठी रहती, चैन रहती है, वो है, कपड़े कौन से कलर के पहने हुए हैं, किस प्रकार पहने हुए हैं, कहीं शरीर पे चोट है क्या, इन सारी चीज़ों का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण में जैसे इंक्वेस्ट पंचनामा की कॉपी तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो प्राथमिक आधार पर उनके रिश्तेदारों ने बताया कि गले पे जैसे लाल निशान थे, तो जो गले में दुपट्टा लटका उसके कारण, और हाथ पे कहीं इधर उधर खरोचे थी, ये सारी बातें उसमें बताई। अब जो चोट है, गंभीर चोट है, जिसके कारण उसकी मौत हुई, ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पुलिस को बताया गया। अब वो गंभीर चोट उस समय क्या पुलिस के ध्यान में आई नहीं आई, हमने पूछा तो इस बारे में भी पुलिस ने बताने से इनकार कर दिया। हमने बहुत सादी भाषा में पूछा कि क्या उसे इंजरी थी, इंजरी दिखी थी या किसी प्रकार का, तो उन्होंने कहा कि ये बातें गोपनीय, हम लोग अभी नहीं बता सकते। गोपनीय बातें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरोपी को कहीं तो प्रोटेक्ट करती है, कहीं उसको सावधान करती है। यदि कथित आरोपी उनके हिस्से में है, उनके हाथ में है, तो शायद ये बातें बाहर लाने में पुलिस को हरकत नहीं, लेकिन पुलिस का ध्यान शायद कहीं और भी लग रहा है, क्योंकि पुलिस अभी भी श्योर नहीं है कि हत्या जो उन्होंने आरोपी पकड़ा उसी ने की है। यदि श्योर होती तो शायद सारी बातें, जब हाथ में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो सारी बातें उसी समय क्लियर होकर सारी चीज़ें हो जाती थी। गवाह, पुरावे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्पॉट पे क्या था, ये सब चीज़ें बाद में चलते रहती थी। लेकिन पुलिस भी इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उसकी हत्या उसी व्यक्ति ने, क्योंकि समय की टाइमलाइन जो बता रही है वो कहीं भी उसकी ओर इशारा नहीं करती। हम भी बात कर रहे हैं आज पंचनामे की, उसके बाद हम समय की भी बात करेंगे। इंक्वेस्ट पंचनामा होता है जो पूरे शरीर का निरीक्षण करके वहाँ पे बॉडी फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए दी जाती है। पोस्टमार्टम में इंटरनली सारी बातें होती है, जिसमें एक विसरा भी निकाला जाता है, जिसकी केमिकल एनालिसिस बताया जाता है कि क्यों हुआ, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। लेकिन जो ये प्राथमिक रिपोर्ट है कि हत्या क्यों हुई का दो कारण, एक तो दम घुट के हुई होंगी या जो पीछे उसको मार लगी उसके कारण। तो डॉक्टर की रिपोर्ट जो ओरली 6 तारीख को प्रोविजनल रिपोर्ट दी थी, उसमें बताया था कि हत्या जो सर पे मार लगी है उससे हुई है। ये थी प्राथमिक, जिसके आधार पर पूरा गुनाह दर्ज हो गया। दूसरा पंचनामा होता है जो इंक्वेस्ट पंचनामा, यदि वहाँ पे पुलिस को इंजरी दिखी है तो शायद घटनाक्रम और अपराध की धाराएं वहीं बदल जानी चाहिए थी। निश्चित रूप से पुलिस की तरफ से वहाँ ध्यान नहीं गया, या दिखी नहीं, या नज़रअंदाज किया। यदि लिखा तो बाद में नज़रअंदाज कर, दोनों चीज़ें हो सकती है। हम श्योर इसलिए नहीं है कि पुलिस ने हमें इंक्वेस्ट पंचनामा की कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया। एक हम अंदाज है हमारा कि यदि पुलिस को वहाँ पे उसकी चोट दिखी होगी, क्योंकि यदि जिस चोट से मौत हो गई है तो निश्चित हमें सादा, कभी कभी हमारा दीवार से सर टकरा जाता, कहीं हो जाते, तो पीछे एक बड़ा सूजन वाला भाग वहाँ पे थोड़ा सा उभर कर आ जाता से, हम जिसे पुरानी भाषा में गुमड़ा आ जाता कहते थे। कहीं पे भी आप देखो, हाथ पे भी कहीं लग जाती है तो आपको हाथ को थोड़ी सी सूजन आ जाती है, कुछ तो भी, यानी बॉडी अलग रिएक्ट करती है, वहाँ पे अलग तरह से पहचान में आता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्वेस्ट पंचनामे में नमूद होती है। यदि ये बातें यदि उसमें है तो पुलिस का ध्यान उसी दिन वहाँ पर चले जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने इंक्वेस्ट पंचनामा किया। हो सकता कि शायद गर्दन के तरफ या गले की तरफ जहाँ चोट लगी ध्यान नहीं गया, एक संभावना हो सकती, लेकिन ऐसा बहुत कम रेयर चांस होता है कि पुलिस के इतनी बारीकी से निरीक्षण करते कि यदि शरीर का नखून भी कहीं से बाकी बराबर एक कटा हुआ भी है तो बोले एक नखून उसमें कटा हुआ था, बाकी 4 बराबर थे। छोटे छोटे खरोच भी वहाँ पे पुलिस उसमें पूरी मेंशन करती है। तो यह या तो चूक हो गई कि उसमें नहीं लिखा, यदि लिखा तो बाद में, यदि लिखा है तो बाद में निश्चित रूप से जो बात थी कि इनके ध्यान में आनी चाहिए तो वो ध्यान आ जानी चाहिए। दूसरी ये होगी बात। उसके बाद में पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम के समय बाद में रिपोर्ट आई, ठीक है, शरीर को जब देखते हैं पुलिस
का देखना और डॉक्टर्स का देखना, दोनों में हो सकता पुलिस के ध्यान में, लेकिन डॉक्टर के ध्यान में नहीं आया कि अंदरूनी चोट है, वो भी ऊपर से नहीं दिखी। तो यह भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अनदेखी है कि वहाँ पे चोट दिख रही है। बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ठीक है, किसी ने जहर ले लिया, बाहर से नहीं पता चलता कि कौन सा जहर लिया है, क्या लिया है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में आता है कि इसने जहर से इसकी मौत हुई है। तो बाद में कौन से प्रकार का जहर लिया, कितनी देर में, ये सब बाद में होता है। लेकिन बाहरी, क्योंकि अंदरूनी चोट है तो असर बाहर से होता है, कोई अंदर से इंटरनल इंजरी कोई अंदर से नहीं होती, वो बाहर से किसी ने चोट किया होगा उसके कारण वो इंजरी, तो वो दिखनी चाहिए थी। तो जब 5 तारीख को सुबह पोस्टमार्टम हुआ, उसी समय वो बात स्पष्ट रूप से उजागर हो जानी चाहिए थी कि इसमें इंजरी भी एक पार्ट है। तो शायद हो सकता है धारा उसी समय बदल सकती थी या एक उसको रोका जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पुलिस जी ने इंक्वेस्ट पंचनामा किया, उसके नज़र से चूका या उस डॉक्टर की नज़र से जिसने वो पोस्टमार्टम किया। यदि दोनों के ध्यान में था, दोनों ने नहीं किया और ये चीज़ को यदि मेंशन नहीं किया, तो ये भी बहुत बड़ी गलती नज़र आती है यहाँ पे। तो जो काम 5 तारीख को होना चाहिए था, 6 तारीख को प्रोविजनल रिपोर्ट होने के बाद में हुआ। चूका वो किसी की भी हो सकती है, मानवीय गलती है, हो सकती है। मानवीय गलती के कारण बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। एक बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन इस छोटे से मामले ने बहुत पेचीदगी निर्माण कर दी है पुलिस के लिए। ये होता है इंक्वेस्ट पंचनामा, जिसके कारण उसके बॉडी की स्थिति पूरी मालूम पड़ती है और आगे पोस्टमार्टम होने के बाद में जो डॉक्टर्स रिपोर्ट देते उसके आधार पर गुनाह दर्ज होता। उसके पहले पुलिस गुनाह मन से दर्ज नहीं करती है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, उसके बाद में हत्या में यह मामला दर्ज हो गया। ये हो गई एक बात है कि हत्या का मामला दर्ज हो गया। हत्या का मामला जब दर्ज हो गया तो एक घटना स्थल का पंचनामा होता है। घटना स्थल का पंचनामा जहाँ पे यह पूरा हादसा हुआ, जहाँ पे घटना घटी, जिस लड़के ने उसे उतारा उसके अनुसार वह जब यहाँ पर आया तो वो कमरे में अंधेरा था, टार्च जलाकर उन्होंने देखा तो बॉडी लटकी हुई दिखी। सामने का दरवाज़ा बंद था, पीछे से जाके उन्होंने कंधे से दरवाज़ा तोड़ा और लड़का अकेला ही अंदर ऐसा क्या, ऐसे जो हमारे पास जानकारी उसके हिसाब से, पुलिस के पास हो सकता है अलग जानकारी हो, जो क्योंकि 8 बजे के आसपास लड़का वहाँ पे गया। ये 8:10 में पुलिस के पास में CCTV फुटेज है जिसमें लड़का वहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़का अंदर जाता है, दरवाज़ा तोड़ता है, उसको उतारता है। ये जो उस लड़के के तरफ से स्टोरी हमें मालूम, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। हो सकता है पुलिस की और उनके घर वालों की स्टोरी अलग हो। कई ने तो कल हमें यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार आए थे उन्होंने कहा कि 3:30 बजे से ये सारे लोग अंदर थे, इन्होंने अंदर ही उसका हत्या की और उसको लटका दिया और बाद में 8 बजे आकर उन्होंने नाटक किया कि इस प्रकार का हादसा हो गया करके बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। लेकिन कोई भी बात जस्टिफाई हो जाए या कहीं उनके किसी प्रकार का प्रूफ, ऐसा कुछ लगा नहीं। बहुत सारी बातें हवा में रहती है। लड़के ने वहाँ पे उतारा, बाहर लाया, उसके बाद में 112 पे कॉल किया, फिर पुलिस आई, वो लड़की की बहन भी वहाँ पे थी। ये सारी घटनाक्रम एक बार पुलिस के हाथ में आने के बाद के सारे घटनाक्रम है, ये जो पुलिस के रिकॉर्ड पे सारे के सारे। फिर उसको दवाखाने ले गए, वहाँ उसे एडमिट किए, बाद में आखिर बात की स्टोरी बताया। अब घटना स्थल का पंचनामा क्या होता है। यदि हत्या हुई है, एक बात हम इस पे गौर करते हैं कि यदि उसकी हत्या हुई है तो निश्चित रूप से किसी ऐसे औजार के रूप में कुछ भी हो सकता है। डंडा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, हाथ हो सकता है। हाथ का भी मार कभी कभी ऐसा लग जाता है कि जिससे उसकी मौत हो जाती है। मे भी कुछ भी हो सकता है, हाथ भी हथियार हो सकता है, दीवार से भी सर पटका जा सकता है, कुछ स्ट्रगल भी हो सकता है, क्योंकि जिसके हम मारने की कोशिश करते हैं और क्योंकि एकदम कोई लड़का लड़की का आपस में प्रेम था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकती आके सीधा का सीधा पंच करे और मार दे करके। निश्चित रूप से कुछ बातें हुएंगी, बोलचाल होंगी, चिल्ला चोट मची होंगी, तो अड़ोस पड़ोस ने भी सुना होगा। लड़की को यदि मारने की कोशिश की तो लड़की, कोई भी कैसा भी व्यक्ति रहे, यदि कोई आप पे आक्रमण करता है, शेर भी हम पे आक्रमण करता है, तो हम अपने बचने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं बचने के लिए। तो निश्चित रूप से एक कमरा है वहाँ पे, उस कमरे में यदि उसने लड़के ने अटैक किया है तो लड़की भागी होगी, दौड़ी होगी, पूरा सामान बिखरा होगा। क्योंकि इस ऐसे समय यह नहीं देखा जाता कि यहाँ कब्बसी रखी है तो गिरेंगे तो टूट जाएंगे, या कांच के गिलास रखिए टूट जाएगी। आदमी बचाने के लिए, अपने खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, इधर उधर दौड़ता है, भागता है। और
कम से कम नहीं तो सामने वाले को दबोच कर लड़कियां अक्सर नाखून तो भी चुबा देती है। तो ये सारी चीज़ें उस घटना स्थल पर पूरी होनी चाहिए थी यदि उसकी हत्या हुई है तो। ये पुलिस ने देखा होगा वहाँ पे, क्योंकि स्पॉट पंचनामे में कहीं पे भी फोर्सली अटैक या स्ट्रगल के कहीं निशान ऐसे पुलिस से पूछा तो भी नहीं बताया कि नहीं सब व्यवस्थित था। बकेट रखी थी और ऊपर फंदा लटक रहा था, यानी सीधा सीधा जो आत्महत्या के सीन पे जो पंचनामा होना चाहिए वो पुलिस ने वहाँ पे पंचनामा किया है। एक और स्टोरी इसमें हो सकती है, यदि हत्या है तो हो सकता उससे पहले कोई आया, क्योंकि 8:10 का जो उसका समय था जहाँ वो अंदर जाते हुए दिख रहा है, उसके बाद की सारी घटनाक्रम पूरी समय से समय की कड़ी मिलते चल जा रही है। जब कड़ी पूरी मिलते चल जा रही है तो उतनी देर में 8:10 पे उसने आना, अंदर जाना, और 8:20-21 पे उसकी बहन ने 10 मिनट में लड़की को उतारना, ये बाहर लाना। इसी बीच यदि हत्या का प्लान होगा, किया होगा, तो उसको मारना, ऊपर लटकाना, लटका के उतारना, और सुसाइड नोट भली उसको फॉरेंसिक के लिए गया कि सुसाइड नोट लिख के उसके बैग में डालना, पुलिस ने बाद में वो बरामद करना। इतनी सारी चीज़ें 10 से 15 मिनट में अचानक में घर जाना और पूरा इतना प्लान करना, बहुत शातिर अपराधी भी ऐसा नहीं कर पाता। और ये जो 2 लड़के, कहीं भी इनका आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। हम किसी भी प्रकार से यहाँ पे किसी को बचाने की या किसी पे आरोप मढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम एक हकीकत बयान कर रहे हैं यहाँ पर कि घटनाक्रम क्या था। 8:10 पे लड़का जाते हुए दिखता है, उसके बाद में उसे वहाँ लड़की भी दिखती है। निश्चित रूप से दोनों का आपस में प्रेम था, तो कोई भी प्रेमिका ऐसा करता है तो निश्चित रूप से इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होकर उसने वो बॉडी को वहाँ से उतारा। अब लड़कियों का यानी उनकी बाकी जो रिश्तेदारों का कहना था कि कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि उसे उतारे नहीं, उसने क्यों उतारा, उसने पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, उसने क्यों उतारा, उसने बाहर क्यों लाया। अब कहीं पर भी हम भी किसी को ऐसा देखते हैं, उसको लगता है कि हमको लगता है उसमें जान होगी, उसको उतार लो। उसके बाद में उतारने की कोशिश की जाती है यदि बचती है तो, क्योंकि लटकी है, पता नहीं ना अभी निश्चित रूप से मर गई नहीं मर गई या उसकी मौत हो गई नहीं होगी, तो डॉक्टर प्रूव करेगा। क्योंकि पुलिस भी जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा और इस आशा से उसको दवाखाने ले गई कि शायद इसमें जान बाकी हो। तो यदि लड़के ने भी ये सोचा है कि शायद जान बाकी हो तो कोई, मुझे लगता नहीं कि ऐसा अलग है। हालांकि उनके हिस्सा होगा कि उसको उतारना बहुत बड़ा अपराध है, उतारना नहीं चाहिए था, उतार कर भी उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। क्योंकि कहीं पर भी कोई ऐसे लटका हुआ दिख रहा है और उससे उसका अटैचमेंट है, पड़ोस वाला रहता तो एक बार पुलिस को सूचना देता भाई मुझे क्या करना है। क्योंकि जहाँ किसी का संबंध नहीं होता, मुझे क्या करना करके वो चीज़ छोड़ देती। लेकिन यहाँ उसका उससे अटैचमेंट था, उस लड़की का, लड़के का अटैचमेंट था, लड़की का अटैचमेंट था। अब क्या था, किस प्रकार से प्रेशर था, यह सब खोज का विषय है। लेकिन उसने उतारा और निश्चित रूप से इमोशनल था, उससे अटैचमेंट था, तो अपनी गोदी में सर रख के वहाँ बैठ गया और रोने लग गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ये यहाँ तक का घटनाक्रम पूरा था जो पुलिस के द्वारा बताया गया, उसके जो रिश्तेदार, उसकी बहन थी, उसके द्वारा भी बताया गया वहाँ पर। इन सब चीज़ों को देखते हुए उस समय पे 15 मिनट के अंदर सारा हत्या का प्लान करना और उन्हीं लड़कों को वहाँ से लेकर जाना, उन्हीं लड़कों पे आरोप लगना जो वहाँ पर हो सकता शायद उसकी मदद के लिए हो, या हो सकता उन्होंने पहले हत्या करके बाद में वापस आए हो। अब ये तो हो नहीं सकता कि दोपहर में आके पहले हत्या कर दी गई, फिर उसे लटका दिया गया और बाद में उसको वापस नाटक करना। क्योंकि अचानक में भी कभी कोई ऐसी किसी की हत्या हो जाती है तो वहाँ से वह भागने की कोशिश करता। इवन ये तो कुछ 6 महीने 8 महीने का प्रेम होगा, जिससे 5-5 10-10 साल के प्रेम रहते हैं, जो जिस हम घर में रहते हैं। यदि पति पत्नी में भी कई बार ऐसा होता है, बाप बेटी में होता है, रिश्तेदार में ऐसा होता है, घर में ऐसा कि अपने हाथ से मर गई, तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, निकल जाने की, मेरे पे आरोप नहीं आना चाहिए। और यहाँ तो यदि ऐसा प्लान से इन्होंने मर्डर किया है तो वापस यदि कोई आएगा, इतना बेवकूफ़ कोई होता नहीं है। यहाँ कोई तो भी तीसरा एंगल यदि हत्या हुई है तो नज़र में आता है कि कोई और भी तीसरा शख्स हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है उसका, हो सकता है इस लड़की को वो भी चाहता हो, ये बीच में आ रहा हो,
उसकी झटापटी हुई हो, उसने मर्डर कर दिया, उसने लटका दिया हो कि और होगा। क्योंकि इस लड़के को भी हमने जब चर्चा की इनके जानकारों से, तो किसी लड़की का फ़ोन आया था इसके पास में 7:30 से 7:45 के बीच में कि आकांक्षा फ़ोन नहीं उठा रही, जाकर देखिए। आज उस लड़की का बयान भी हमारे पास में है। जाकर देखिए। आज उस लड़की का बयान भी हमारे पास में है। वो बोली मैंने ये सूचना दी कि वो फ़ोन नहीं उठाई, तो वो फ़ोन उठाने के, यानी करीब ये 7:30 से 7:45 बजे की बात होनी चाहिए उस दिन की, जिस लड़की ने आज हमारे पास में बयान दिया कि मैंने उसको फ़ोन की थी कि आकांक्षा फ़ोन नहीं उठा रही। तो वो जाके देखो, फिर उसको थोड़ी देर बाद उसको फिर फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। शायद हो सकता रास्ते में हो। उसके 5 मिनट बाद बोले उसका कॉल आता है कि आकांक्षा ने फांसी ले ली। यानी ये घटनाक्रम भी आप जो जुड़ रहा है कहीं पर भी हत्या की ओर, यानी इस लड़के द्वारा उस समय हत्या की ओर नहीं जा रहा। पुलिस भी शायद हो सकता इस मल्टीपल एंगल की तरफ ध्यान, इसलिए सारी सूचनाएं हमसे भी छुपा ली गई। क्योंकि एक पुलिस से हमने पूछा कि भैया हमारी कोशिश ये है कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, कहीं तो भी पुलिस का एंगल भी शायद तीसरी ओर जा रहा है। या तो इस लड़की के बारे में जो चीज़ है, उसकी बहन को जैसे हमारे पास कल उन्होंने बताया इस पे रिपोर्ट में कि मैं उसको जानती नहीं थी, लेकिन उससे पहले फ़ोन पे जब हमने उससे बात की थी तो उन्होंने बताया कि 2 दिन 3 दिन पहले इस लड़के से मिली, मुझे उसने अपना फ्रेंड है करके मिला। 2 दिन में 2 अलग अलग प्रकार के संभाषण, वो भी नियरेस्ट उसके रिलेटिव के अलग अलग संभाषण होते, तो निश्चित रूप से शक की तरफ पड़ता है कि भाई ये आखिर झूठ क्यों बोल रही है। कधी म्हणजे कॉलेजच्या गोष्टी सांगायच्या तर तू बहीण म्हणून कधी तुझ्याशी तरी शेअर करायची? हो सांगायची, पण असं कधीच नाही सांगितलं की रिलेशनशिप बद्दल घरी सांगितलं होतं तुझ्याबद्दल? नाही, जवळ नाही. शेअर केलं होतं? नाही. तुम्हाला कसं माहिती पडलं की त्या मुलाचे तिच्याशी संबंध होते म्हणून? तर त्या कॉल रेकॉर्डिंग वरून, आणि तो 2 दिवसाच्या आधी आला होता, मित्र आहे म्हणून सांगितलं होतं मला. हां. मित्र आहे म्हणून सांगितलं होतं. आहे बॉयफ्रेंड वगैरे हे आहे, हे त्यांनी काहीच सांगितलं नाही. तुम्हाला माहित होतं की यांची ओळख आहे म्हणून? नाही, ते आम्हाला नंतर कळले. त्यावेळेस आम्हाला हे नाही, त्यानंतर म्हणजे थोडा वेळाने जेव्हा आम्ही इरविनला तिला घेऊन गेलो त्यावेळेस कळलं की हे मित्र आहे, हे सोबत होते. आणि त्या मुलांनी प्रथमेश अडावनी पोलिसांना कॉल केला होता. पोलिसांनी सांगितले की ह्या मुलांनी आम्हाला कॉल केला होता म्हणून. पहली बार बोलती थी हुआ, दूसरी बार नहीं बोलती नहीं हुआ। तो ये हम बात कर रहे थे 2 पंचनामे की आज यहाँ पे। यदि वहाँ पे हत्या का मामला है तो स्ट्रगल वहाँ पर होता है, फोर्सली अटैक होता है। उस अटैक और फोर्सली स्ट्रगल के बहुत सारे सिम्टम्स वहाँ पे होना चाहिए जो पुलिस को वहाँ पर नहीं मिले, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि हमारे पास भी घटनास्थल के पंचनामे की अभी कॉपी पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया तीनों दस्तावेज हमारे गोपनीय हैं, हम जब तक इसके चार्जशीट नहीं दाखिल करते हम नहीं देंगे। ये तो हमारा एक अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा है, स्ट्रगल हुआ है, तो निश्चित रूप से हत्या की तरफ जाता है। यदि स्ट्रगल होता तो शायद हो सकता उस समय वहाँ उसकी बहन भी थी, वो भी अंदर का रूम देखती थी, वो बोलती कि उस लड़के से लड़ पड़ती थी कि तुमने मेरी बहन के साथ लड़ाई की क्या, क्योंकि इतना सामान बिखरा। लेकिन ऐसा कुछ वहाँ था नहीं। तो जो 2 डॉक्यूमेंट है, घटना स्थल का पंचनामा और इंक्वेस्ट पंचनामा, ये दोनों मामले जो अभी दिख रहे हैं, ये कहीं पर भी उस लड़के द्वारा हत्या की गई उतने समय में, पहले का पता नहीं क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है। 8 बजे के पहले सीसीटीवी फुटेज में लड़के दिखे, इसकी भी पुष्टि कहीं पे पुलिस ने अभी की नहीं है। हालांकि पुलिस के पास सारे आसपास के सीसीटीवी फुटेज है और भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज पूरे खंगाले जा रहे हैं कि कहीं से कोई आरोप मिलता है कि वो भी निकाला जा रहा है। लड़के का भी पूरा सीडीआर निकाला जा रहा है, उस लड़की का सीडीआर निकाला जा रहा है, लड़के के दोस्त का सीडीआर निकाला जा रहा है, लड़की के पिताजी का सीडीआर निकाला जा रहा है, लड़की की बहन का सीडीआर निकाला है। जितने लोग इसमें आके वहाँ पे समाज स्टोर है, सबका सीडीआर निकाला। यदि इसके बावजूद भी वहाँ नहीं मिलता तो लड़के की अभी लोकेशन भी निकाली जा रही है कि क्या लड़का वहाँ पर 8 बजे के पहले भी कोई उसकी लोकेशन वहाँ मौजूद होती है। यदि पहले लोकेशन मौजूद है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा
सबूत मिल जाएगा। नहीं यदि उसकी लोकेशन मिलती है तो पुलिस फिर डम डाटा जमा करेगी कि उस एरिया में वहाँ पे उस समय कौन कौन लोग आए थे, किसकी संभावनाएं, ये सारे चीज़ों पे, क्योंकि एक यह मामला अब सादा मामला आत्महत्या और हत्या का मामला नहीं लिया, पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है कि सही हत्यारों को ढूंढें। आज के एपिसोड में आपने देखा ये भाग 2 में पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम, जिसमें आज घटनास्थल का पंचनामा और इंक्वेस्ट पंचनामा के बारे में हमें जानकारी दी आपको कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज, 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज में चला। आगे और अन्य सूचनाओं के साथ में अगला एपिसोड आपके साथ में कि हत्या हुई तो क्यों हुई, हत्या के पीछे कारण क्या, यदि उसने आत्महत्या भी की तो उसके पीछे कारण क्या, इन सारी चीज़ों पे हम सिर्फ अनुमान लगाएंगे। हमारे पास में कहीं पे भी फैक्ट्स नहीं है कि इसके ऊपर आधार पर हम बोले, क्योंकि हमारे पास इंक्वेस्ट पंचनामा नहीं है, हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास में डम डाटा नहीं है। हम तो एक संभावना कि क्या हो सकता है, हत्या के कारण क्या हो सकते हैं और आत्महत्या के कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि हत्या की है तो उसका कारण पुलिस को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। और उसका हथियार जो वेपन बोल सकते हैं, मैं तो कहा कि जैसे हाथ की मुट्ठी से यदि मारता है कोई तो कभी कभी उससे भी जान जाती, मे भी वो भी हो सकता, तो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ज़रूर आया होगी कि उसको किस प्रकार से मारा गया है। ये सारी जांच का विषय है। अगले एपिसोड में हत्या और आत्महत्या के पीछे क्या कारण है हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए आप सिटी न्यूज़।